फतेहपुर के अमौली में उत्तम सेवा संस्थान द्वारा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कवि सम्मेलन व कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए कवियों ने अपनी कविता पाठ से श्रोताओं का मनमुग्ध किया। वहीं बाराबंकी से आए कवि शिव किशोर तिवारी खंजन ने अपनी कन्या भ्रूण हत्या पर प्रचलित मुक्तक से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर बिंदकी विधायक व पूर्व राज्य कारागार मंत्री जय कुमार जैकी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कविताओं का आनंद लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनपद फतेहपुर शुरू से ही साहित्यिक गौरव रहा है। यहां राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी समेत तमाम साहित्यकारों ने अपनी सेवाएं दी हैं। आपकी हृदय की बात, जो कि इस विधानसभा में मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, इस कारण यहाँ के आम जन की जनभावना को बहुत अच्छे से समझता हूँ और इनके तरीके से इनकी बात को भी समझने की हमेशा पूरे राजनीतिक जीवन में मैंने सीखा है। यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति के पैर में चप्पल ना हो सकता है सर्दी के कारण उसे तन ढकने के लिए वस्त्र ना हो। आज सबसे पहले मैं उत्तम सेवा संस्थान ये ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम हुआ है, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक संजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो कवि सम्मेलन किया है, ये तहसील ही नहीं, हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी का नाम पूरे देश और दुनिया में लोग सोहनलाल द्विवेदी जी का नाम है। देखिए क्या है ना, कवि सम्मेलन से समाज को आईना मिलता है। आज आपने देखा होगा तमाम कवियों ने, मैंने भी सुना, हमारी भी आलोचना करी, राजनीतिक आलोचना होती है, कभी अधिकारियों की होती है, कभी आईना, ये एक समाज को आईना दिखाते हैं। इसलिए कवि सम्मेलनों से लोगों को मनोरंजन तो जो होता है, आनंद आता है, इसके साथ साथ ज्ञान भी मिलता है। तमाम लोगों को जीवन में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करने का एक ज्ञान प्राप्त होता है और राष्ट्रभक्ति होती है। इसलिए इस तरह के अगर आयोजन होते रहे तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और समाज में बदलाव आएगा, क्योंकि ये नया भारत है और लगातार आप देख रहे हैं, चाहे युवा हैं, नौजवान साथी हैं, हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। इस कारण इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए और पुणे में संदीप जी को कार्यक्रम ही कौमी यकजहती के नाम था और शहीदों के लिए काफ़ी कविताएं पढ़ी गई और हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और बहुत विधिवत मना रहे हैं। बहुत से आयोजनों में हम लोगों की भागीदारी भी हुई है और देश के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने समर्पित कर दिया, तो आज हम सब जीवंत रूप में और जीवित रूप में इस पूरी स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। हम इसकी आज़ादी को बहुत ही ढंग से मनाएं और इसके साथ, इस देश के साथ हम अपनी सहृदयता रखें और देश की भावनाओं के साथ कभी खेल न खेलें। जो भी कार्य करें वो देश के हित में करें। हम लोग अगर मन से देश के साथ जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से देश अपने ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और यही आज़ादी का अमृत महोत्सव का असली उद्देश्य है कि अपने सैनिकों के लिए, अपने शहीदों के लिए जो सम्मान है वो हम तभी दे सकते हैं जब हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी आज़ादी के साथ जोड़ें। देश के अच्छे अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, हर कार्य करने के लिए सामर्थ्य रखती है। इस वजह से हमें बेटियों के प्रति भी सजग रहना चाहिए और बेटों के साथ साथ बेटियों को भी उतना संबल देना चाहिए और बेटियों को कभी भी गर्भ में न मारने की जो मेरी अपील है वो यही है कि बेटियों के आने पर भी उतना ही उत्सव मनाना चाहिए जितना बेटों के जन्म लेने पर हम लोग उत्सव मनाते हैं और उनका पालन पोषण चाहते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है, पूरा देश उसमें शामिल है और जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए एक लंबा संघर्ष रहा है, एक लंबा कलखंड रहा है संघर्ष का, और उन्होंने अपना तन मन न्यौछावर करके इस देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। उनके योगदान को स्मरण में हमेशा रखें और उनके जीवन से, उनकी जीवनियों से हम सब प्रेरणा लेते रहें और इस देश व समाज के हित के लिए जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है, ये आवश्यक नहीं है कि हम सरहदों पर तैनात रहकर सैनिक बनकर ही देश की सेवा करें। हम जिस जगह हैं, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम हमें मिला है, उसको बहुत ईमानदारी पूर्वक अगर करें तो वो भी देशभक्ति ही है और इसके माध्यम से देश की सेवा करें, से प्रतिभाग करना चाहिए। और युवाओं का देश, भारत को युवाओं का देश ही कहा गया है और यहाँ युवाओं
की संख्या भी बहुत अधिक है, युवाओं का अनुपात अधिक है और निश्चित रूप से युवाओं को प्रतिभाग करना चाहिए। ऐसे साहित्यिक आयोजन हो या सांस्कृतिक आयोजन हो या कोई भी क्षेत्र हो, युवाओं को पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ना चाहिए। किसी ने सच कहा है कि जंजीरों की झनकारों में जन की आज़ादी पलती है, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। तो निश्चित रूप से युवा शक्ति जिस ओर लगती है, उस क्षेत्र में, उस दिशा में, जिस दिशा में भी कदम उठाती है, वहाँ सफलता तो निश्चित रूप से मिलती है। युवाओं को प्रेरणा भी लेनी चाहिए और युवाओं में असीम पौरुष है, उनके भीतर जो है असीम क्षमताएं हैं। अगर वो अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करें, हर क्षेत्र का पॉजिटिव और निगेटिव पक्ष होता है, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। सोशल मीडिया का भी सकारात्मक पक्ष है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरे देश और दुनिया के संपर्क में रहते हैं, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हमारी जानकारी में आती हैं। हर जो उसमें वांछित है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए और जो अवांछित है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए।